हाँ स्टूडेंट्स, तो आज हम समझेंगे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ये क्लास 12th की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे और इनके ट्रिक्स को भी जानेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन होगा आपका फिटिंग रिएक्शन और तीसरा जो रिएक्शन होगा वो वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगा। तो तीनों रिएक्शन में क्या सिमिलरिटीज है ये हमें देखना है। देखो यहाँ पर हम RX का रिएक्शन करा रहे Na के साथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा NaX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NaX निकल जाएगा। अब NaX निकल जाएगा तो हमारे पास बच क्या रहा है? R और R बच रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया R और R। R और R को हम बोलते हैं क्या? एल्केन्स बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। याद रखें आप इसको, एल्केन्स। रिएक्शन की ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर हमारे पास एल्केन्स बनता है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन में हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पर R था, यहाँ पर आपने R की जगह पर क्या ले लिया? सिर्फ बेंजीन ले लिया। सिर्फ आपको इतना सा ही करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बेंजीन ले लिया और X तो ऐसा का ऐसा ही है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से भी NaX निकल जाता है, यहाँ से भी NaX निकल जाएगा। तो आपके पास सिर्फ दो बेंजीन रिंग बच रहे हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हो? डाइफेनिल बोलते हो। क्या बोलते हो? डाइफेनिल। दो बेंजीन रिंग जुड़ी रहेगी तो हम उसे बोलते हैं डाइफेनिल। और NaX से तो निकल ही रहा है। तीसरी रिएक्शन में हमने देख रहे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब देखो नाम से ही क्लियर है आपको, वुड्स और फिटिंग। तो आधा आधा जो रिएक्टेंट रहेगा वो वुड्स का ले लीजिए और आधा जो रहेगा वो फिटिंग का ले लीजिए। तो आपके पास इस साइड हमने ले लिया वुड्स के लिए और इस साइड क्या ले लिया? फिटिंग का। तो आधा आधा दोनों का रिएक्टेंट ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ से भी NaX निकल जाएगा, यहाँ से भी NaX निकल जाएगा। अब रिएक्शन को याद किस तरीके से रखेंगे? तो हमारे पास यहाँ पर बन जाता है क्या? एल्किल बेंजीन। क्या बन जाता है? एल्काइल बेंजीन, है ना। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो बन जाता है एल्काइल बेंजीन। अब इस रिएक्शन को याद रखने का जो ट्रिक होता है, मैं ट्रिक भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ट्रिक इसका जो होगा वो होगा व्हाट्सएप। क्या होगा? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप और फेसबुक। याद रखें आप, व्हाट्सएप और फेसबुक। व्हाट्सएप मतलब क्या होगा? देखो व्हाट्सएप वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड, वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड। व्हाट्सएप का मतलब क्या होगा? वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड। और फेसबुक का मतलब क्या होगा? फिटिंग रिएक्शन में बेंजीन। फिटिंग रिएक्शन में आपको क्या लेना है? बेंजीन लेना है। तो इसका और वुड्स फिटिंग भी क्या होगा? दोनों का मिला जुला ले लेंगे हम, दोनों का आधा रिएक्टेंट इसका और आधा रिएक्टेंट इसका। तो यहाँ पर हमारे पास वुड्स फिटिंग तो बनी जाएगी। तो व्हाट्सएप फेसबुक इस ट्रिक के थ्रू आप इन तीनों रिएक्शंस को इजीली याद रख सकते हैं। दूसरा हमारे पास होगा यहाँ पर फिंकल-स्टीन रिएक्शन। और फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या होगा? RX की रिएक्शन आप NaI से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, NaI के साथ जुड़ जाएगा, है ना। Na किसके साथ जुड़ जाएगा? I के साथ जुड़ जाएगा, Na और I। तो बचा क्या आपके पास? NaI। तो आपके पास बच क्या रहा है? बच रहा आपके पास RI। तो RI जो रहेगा वो आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। यहाँ पर आयोडीन के, इसको हम बोलते हैं एल्किल आयोडाइड। क्या बोलते हैं अपन इसको? एल्किल आयोडाइड। इस रिएक्शन को याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इस रिएक्शन को यदि आपको याद रखना है तो यहाँ पर रखना है क्या आपको? रिएक्शन नाई। क्या करना है यहाँ पर? ट्रिक जो होगा उसका रिएक्शन नाई, रिएक्शन नाई। तो रिएक्शन नाई के थ्रू, है ना, रिएक्शन और ये होगा नाई। तो यहाँ से क्या होगा? X और Na निकल जाता है और RI बन जाता है। तो इसको याद रख सकते हैं आप, रिएक्शन नाई। तीसरी 5th नंबर की रिएक्शन है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। 5th नंबर की रिएक्शन होगी आपके पास स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन जो होगा, तो देखो स्वार्ट्स रिएक्शन में आप क्या कर रहे हैं? सेम ऐसा का ऐसा ही कर रहे हैं, फिंकल-स्टीन जैसा, बट यहाँ पर आपने क्या ले लिया? AgF। क्या लिया? AgF। ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AgBr अलग निकल जाएगा। तो अब यहाँ से Ag और Br अलग निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलते हैं? फ्लोराइड। इस मेथड के थ्रू आपको क्या मिलते हैं? एल्काइल फ्लोराइड। तो एल्काइल फ्लोराइड, फ्लोराइड बनाने की ये मुख्य मेथड होती है। याद रखिए आप, स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू मेनली आप क्या बनाते हैं? फ्लोराइड कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं और फिंकल-स्टीन के थ्रू आयोडाइड कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं आप। तो इस रिएक्शन को याद रखने के लिए जो ट्रिक होगी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RBr इन Ag को क्या बोलते हैं अपन? फायर। ठीक है, RBr, ये रहा RBr। तो RBr इन Ag और F के लिए क्या याद रखेंगे? आग, आग को हम बोलते हैं फायर। तो AgF बोल सकते हो आप या Ag फायर बोल सकते हो। तो ये हमारे पास होगी इस रिएक्शन की ट्रिक। अगली हमारे पास है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे और रिमर-टिमन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो देखो कोल्बे में हमको क्या मिल रहा है? सैलिसिलिक एसिड। कोल्बे में हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और रिमर-टिमन में आपको क्या मिल रहा है? रिमर-टिमन में आपको मिल रहा है एल्डिहाइड। तो याद रखेंगे आप, यहाँ पर लिख देता हूं मैं इस ट्रिक के बारे में। ट्रिक जो रहेगी याद रखिए आप, देखो कोल्बे की कार, क्या रखना आपको? कोल्बे की कार। और रिमर-टिमन में क्या लिखना आपको? रामू का आलू, रामू का आलू।
ठीक है, कैसे? देखो, कोल्बे की कार मतलब कोल्बे में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट मिलेगा, तो कोल्बे की कार, और रामू का आलू, आलू मतलब हुआ एल्डिहाइड, तो यहाँ पर रामू का आलू। तो इस रिएक्शन को भी याद रख सकते हैं। कोल्बे रिएक्शन में क्या होगा? कोल्बे की कार और रामू का आलू। तो इस तरीके से इन दोनों रिएक्शंस को आप याद रख सकते हैं। अगली जो होगी हमारे पास रिएक्शन, 8th नंबर की रिएक्शन होगी विलियमसन सिंथेसिस। तो मैं अगले पेज पर बता रहा हूँ अगली रिएक्शंस को। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगली रिएक्शंस के बारे में। ये रहा हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रोना रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको? इसकी जो ट्रिक होगी उसको अपन बोलते हैं क्या? रोना रिएक्शन। रोना रिएक्शन, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रोना, और ये होगा RX के लिए रिएक्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? NaX अलग निकल जाएगा, NaX अलग निकल जाएगा और बन जाएगा ROR। इसके थ्रू क्या बन रहा है आपके पास? ईथर बनता है। क्या बन जाते हैं? ईथर बनते हैं। क्लियर है बात हमको? ये ईथर इसके थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ से निकल क्या रहा है? तो मैं इस पर सर्कल लगा देता हूँ। देखो, यहाँ से Na और X ये अलग निकल जाता है, और बच क्या रहा है? RO और R। तो इसके थ्रू क्या बनाते हैं आप? ROR का प्रिपरेशन करते हैं। ये विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अगली हमारे पास स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में क्या करा रहे हैं हम? एल्काइल साइनाइड का रिएक्शन SnCl2 और HCl के साथ कराएंगे। तो आपके पास क्या बनता है? इमीन बनता है, और इमीन का आगे हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो आपके पास बनता है एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन को आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर RCN का रिएक्शन SnCl2 और HCl के साथ करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है? इमीन, और इमीन का आगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड। अगली आ गई हमारे पास ईटार्ड रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो, इस रिएक्शन को याद रखने के लिए जो ट्रिक होगी आपके पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां लिख देंगे आप तेल क्रो कल बेंजल, ठीक है। तेल क्रोकल बेंजल। देखो, तेल मतलब हुआ टालुइन, क्रो मतलब हुआ क्रोमिल, और कल मतलब हुआ क्लोराइड। तो क्रोमिल क्लोराइड के लिए हमने क्रोकल, और बेंजल मतलब इसमें मिल जाएगा आपको बेंजल्डिहाइड। तो याद रखने के लिए क्या रखेंगे आप? तेल क्रोकल बेंजल। तेल क्रोकल बेंजल, तेल मतलब टालुइन, क्रोकल मीन्स क्या होगा? क्रोमिल क्लोराइड, और बेंजल मतलब होगा बेंजल्डिहाइड। अगला गेटरमान कोच। गेटरमान कोच के लिए ट्रिक इंपोर्टेंट है, और ट्रिक इंपोर्टेंट क्या है इसमें? इसके नाम में इसका प्रोडक्ट छुपा हुआ है। तो देखो, CHO बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो क्या होगा इसमें? CHO। कोच में दिख रहा है आपको CHO, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर? बेंजल्डिहाइड। तो ये होगा कोच रिएक्शन, है ना। कोच रिएक्शन में क्या बनता है? CHO। तो CHO मतलब बेंजल्डिहाइड बनता है। जब बेंजीन का रिएक्शन आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ मिल जाएगा आपको बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखें आप, बेंजल्डिहाइड मिलता है आपको। अगला हमारे पास है क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किस्नर। दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसकी ट्रिक मैं यहाँ पर सामने लिखूंगा। देखो, क्लेमेंसन में क्या होगा हमारे पास? क्लेमेंसन में होगा हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की जंग हो गई HCl से। किससे हो गई? HCl से। यहाँ पर ये कीटोन है ना, एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की जंग, है ना, जंग के लिए हमने Zn, और हो गई मतलब क्या हो गया? हो गई मतलब Hg। तो जंग हो गई किससे? HCl से। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? मीथेन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? मीथेन। तो क्या याद रखेंगे? एल्डिहाइड कीटोन की जंग हो गई HCl से। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। अगला हमारे पास है वोल्फ किस्नर रिएक्शन। वोल्फ किस्नर में क्या होगा? देखो, वोल्फ किस्नर में याद रखने के लिए एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजन को साथ ले गया, हाइड्रोजन को साथ ले गया। एल्डिहाइड या कीटोन्स रिएक्टेंट में होगा, और ये होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मतलब क्या हुआ हमारे पास? KOH, है ना। को मतलब हुआ KOH, और साथ ले गया मतलब यहाँ पर आपके पास बन गया क्या? मीथेन बन गया। तो ये आपकी 13 रिएक्शंस हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। अब आती है हमारे पास 14 रिएक्शंस। 14th नंबर की रिएक्शंस जो होगी हमारे पास वो ये होगी, ठीक है। अगला हमारे पास क्या? हाफमैन ब्रोमेबाइड रिएक्शन। यहाँ पर आपको क्या करना? RCONH2 का रिएक्शन Br2 और NaOH के साथ कराना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा? एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? एमीन बन जाएगा, इमीन। इसको क्या बोलते हैं अपन? इमीन। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अगली हमारे पास है कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन में भी आपको क्या करना है? यहाँ पर RNH2 का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराएंगे, है ना। तो आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH टू फॉर्म RNC। इसको क्या बोलते हैं? एल्किल आइसोसाइनेट। क्या बोला जाता है इसको? एल्काइल आइसोसाइनेट।
आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नीचे दो रिएक्शंस और आपको दिख रही है यहाँ पर, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। यहाँ पर देखो आपके लिए बेंजीन तो दोनों में कॉमन ही होगा। यहाँ पर आपको क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म। क्या लेना है आपको, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म लेंगे आप तो क्या होगा देखो, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन ये क्लोरोफॉर्म नहीं होता है, यहाँ पर होता है हमारे पास क्या, CH3 और Cl। क्या होता है, CH3Cl होता है ना। तो CH3Cl लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3 अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग से, और जब बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा, और यहाँ से Cl, तो HCl अलग निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सभी जगह पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ से जब भी CH3 अटैच होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन निकलने के साथ क्या होगा, Cl अलग हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा क्या, टालुइन। क्या बन जाएगा यहाँ पर, टालुइन। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी हमारे पास, सेंट मेयर है ना। सेंट मेयर तो हो चुकी है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट में क्या हुआ, यहाँ पर CH3 अटैच होगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और Cl के साथ, तो यहाँ पर आपके पास टालुइन बनेगा। अब फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, यहाँ पर हमने क्या लिया था, एल्काइलेशन में आपको लेना है एल्किल हैलाइड, और एसिटाइलेशन में लेना है आपको एसिटाइल क्लोराइड। क्या होगा, यहाँ से ये आपके पास सीधा अटैच हो जाएगा यहाँ पर, है ना, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, तो क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं अपन इसको, एसिटोफिनोन, ठीक है, एसिटोफिनोन बोला जाता है इसको। अगला हमारे पास है सेंट मेयर रिएक्शन और गेटरमान रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। देखो सेंट मेयर रिएक्शन में आपको क्या करना है, तो याद रखने के लिए इसके क्या होगा, सेंड में कब्र, सेंड में कब्र, सेंड में कब्र मतलब क्या होगा, देखो सेंड मेयर में आपको क्या लेना है, क्यूप्रस ब्रोमाइड। और इसलिए गेटरमान रिएक्शंस के लिए आपको क्या याद रखना है, गेटर में कॉपर पाउडर। क्या याद रखेंगे आप, गेटर में कॉपर पाउडर। दोनों रिएक्शन सेम ही दिख रही होगी आपको। यहाँ पर भी हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, यहाँ पर भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, यहाँ पर भी HBr लिया, यहाँ पर भी HBr लिया। प्रोडक्ट भी सेम ही बन रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमने क्या बोला, सेंड में कब्र, कब्र मतलब होगा क्यूप्रस ब्रोमाइड, और यहाँ पर गेटरमान में कॉपर पाउडर। तो यहाँ पर आपको कॉपर पाउडर लेना और यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड लेना। तो ये दोनों रिएक्शंस का डिफरेंस होगा, बाकी प्रोडक्ट भी सेम बनेंगे, बाई प्रोडक्ट भी सेम बनेंगे। तो याद रखने के लिए क्या होगा, सेंड में कब्र और गेटर में कॉपर पाउडर। तो इस तरीके से इन दोनों रिएक्शंस को याद रख सकते हैं आप। ये हमारे पास 19 रिएक्शन होती है, 20 नंबर की रिएक्शंस रहेगी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको हम बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, एल्डोल, एल मतलब क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड लेंगे आप, है ना। यहाँ पर हम एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं, डी फॉर डाइल्यूट NaOH। क्या लेंगे आप यहाँ पर, डाइल्यूट NaOH। ओल मतलब क्या होगा, OH, OH ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं हम। तो यहाँ पर क्या लिया हमने, CH3CHO, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगा, है ना, डाइल्यूट NaOH और ऑल। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, OH भी रहेगा। देखो इस वाले प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड भी मिल रहा है। तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या लगाते हैं, L, और OH ग्रुप मिल रहा है तो क्या लगाएंगे, एल्डिहाइड के लिए हमने एल्ड, और OH के लिए लगा दिया हमने ऑल। तो आपको क्या बन जाएगा, एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप हमारे पास है क्या, OH ग्रुप, और ये हमारे पास है एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डोल इसलिए बोला जाता है। तो ये 20 रिएक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, MP बोर्ड हो चाहे CBSE हो, दोनों ही बोर्ड्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एक बार यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ध्यान से ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है सभी, ठीक है। ये हमारे पास वुड्स रिएक्शंस होगी, ठीक है, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, लास्ट हमारे पास फ्रिंकलस्टीन होगी, फिर स्वार्ट्स रिएक्शन होगी, नेक्स्ट हमारे पास कोल्बे रिएक्शंस होगी, और फिर होगी रीमर-टिमन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 रिएक्शन होगी। फिर होगी हमारे पास 8th नंबर की रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन सिंथेसिस, जिसके थ्रू आप ईथर बनाते हैं। अगली स्टीफन रिएक्शन होगी, जिसके थ्रू एल्डिहाइड बनाते हैं आप। फिर इटार्ड रिएक्शन में भी आपको बेंजल्डिहाइड मिलता है। फिर गेटरमान कोच में भी आपको क्या मिल रहा है, बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। क्लेमेंसन और वोल्फ-किस्नर दोनों में ही क्या होता है, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो आपके पास क्या मिलेगा, एल्केन्स प्रोडक्ट में मिलेगा आपको। ये 13 रिएक्शन होगी आपके पास, और 13 के बाद आपके पास जो 14 रिएक्शंस होती है वो यहाँ पर मिलेगी आपको, हफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, फिर कार्बेलेमिन रिएक्शन होगी, देन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी, फिर होगा फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन, और फिर होगा सेंट मेयर रिएक्शन। सेंट मेयर रिएक्शंस के बाद होगी गेटरमान रिएक्शंस। इस तरीके से 19 रिएक्शंस होगी, और 20 नंबर की रिएक्शंस होगी आपके पास एल्डोल रिएक्शन। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सभी रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्स में आप अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे मार्क्स लाए। थैंक यू।